हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब मजे में होंगे। आज हम लोग मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आया था। बेसिकली कहा जाए तो इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन टाइप का नहीं है। इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है और आपसे वो स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि 3x3 मैट्रिक्स है एम एंड एन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। तो 1 बाय 1 एक को चेक करना है और हर एक को, और हमें बताना है। हर किसी को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ देख के पता चल रहा है यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक के बारे में बात कर रहा है। तो मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ, याद होगा। बेसिकली अगर नहीं याद है तो देख लो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और अगर वही मैट्रिक्स आपको मिल जाती है, ठीक है, तो वो होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है? स्क्यू। और अगर किसी का ट्रांसपोज करते हो और आपको माइनस के फॉर्म में मिलती है, सॉरी, ये सिमेट्रिक हो जाती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये बेसिक सा वो है। ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे पास, एन ट्रांसपोज एम एन इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज एम इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कि अगर एम सिमेट्रिक होता है तो सिमेट्रिक देखने को मिलेगा, एम स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक देखने को मिलेगा। ठीक है, करके देखते हैं। क्या करते हैं, इनका ट्रांसपोज करते हैं सबसे पहले। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज और एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि हमें क्या मिलेगा, एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज और एन। ठीक। अगर एम सिमेट्रिक है तो एम इज इक्वल टू एम ट्रांसपोज एम के बराबर होगा फॉर सिमेट्रिक। तो ये कितना हो गया, एन ट्रांसपोज एम एन, इसके इसके दोनों बराबर आ गए। ठीक है। और अगर एम ट्रांसपोज की वैल्यू हम लोग देते हैं माइनस एम इस क्यू के बारे कंपैरिजन में, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एन ट्रांसपोज माइनस ऑफ एम एन। ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं माइनस आ जाता है तो वो इसको हो गया, और सेम एज इट इज आता है तो सिमेट्रिक हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है अपने पास, एम एन माइनस एन एम इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एम एंड एन। ठीक। एम एन माइनस एन एम, इनका भी ट्रांसपोज कर देते हैं। जब इनका ट्रांसपोज क्या करेंगे तो एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज, ये होगा। अब क्या कह रहा है कि ये सारे के सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, एम और एन, एम और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये एन एम माइनस एम एन लिख सकता हूं। और अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, माइनस एम एन माइनस एन एम। ये देखोगे आप, ये स्क्यू सिमेट्रिक, इसका स्क्यू सिमेट्रिक जैसा क्या होता है, बाहर माइनस होता है, तो एम एन माइनस एन एम के बाहर माइनस आ गया। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन हमें नॉट करेक्ट पूछना है, आगे देखते हैं। सी भी है, वैसे भी इज एंड आर है, कई ऑप्शन हो सकते हैं, या एक भी हो सकता है। एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एम एंड एन। ठीक है। कह रहा है कि एम एन सिमेट्रिक होगा। अब अगर एम एन सिमेट्रिक होगा मतलब कि एम एन का ट्रांसपोज मैं अगर करता हूं तो ये आएगा एन ट्रांसपोज और एम ट्रांसपोज। और कह रहा है एन और एम दोनों सिमेट्रिक है, मतलब कि एम ट्रांसपोज की वैल्यू एम, एन ट्रांसपोज की वैल्यू एन। तो ये क्या है आपके पास, एन एम आया, वेयर एन एम इज नॉट इक्वल टू एम एन। तो ये पहला स्टेटमेंट अपना गलत है, मतलब कि अपने लिए यही सही ऑप्शन है। ठीक है। डी देखते हैं अपने पास, लास्ट क्या लिख रहा है, एडजॉइंट ऑफ एम एन, एडजॉइंट ऑफ एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम एन फॉर ऑल। ये तो सिंपली गलत है। ठीक। क्योंकि भाई
एडजॉइंट अगर किसी भी दो चीज का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ एम और एडजॉइंट ऑफ एन अगर ऐसा दिया हुआ है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है बालक? एडजॉइंट ऑफ, एक सेकेंड इधर लिख देता हूं। अगर आपके पास क्या दिया है, एडजॉइंट ऑफ एम और एडजॉइंट ऑफ एन, तो ये होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ एन एम। ठीक है, तो जबकि इसमें एम एन दिया है तो ये गलत है। तो बेसिकली अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यही दोनों सही ऑप्शन होंगे। समझ में आया? तो इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक आप नॉर्मली इसी तरीके से समझ सकते हो। अगर एडजॉइंट ट्रांसपोज किसी चीज का करते हो और वही मैट्रिक्स आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अगर किसी का ट्रांसपोज करते हो और वो माइनस के फॉर्म में आता है तो वो इसको सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।